ऑल राइट, तो चलो पहले PS 7 एंड 8 डिस्कस कर लेते हैं। पहले 7 निकालो आप लोग। हाँ बताइए बेटा, PS 7 में कौन सा नंबर है जिसमें डाउट है आपको? क्वेश्चन नंबर 1 to 10 में कोई डाउट है? क्वेश्चन नंबर 1 to 10 में 7 में है? हाँ, PS 7 के अंदर मैं पूछ रहा हूं, कोई डाउट है? क्वेश्चन नंबर 7, ठीक है बेटा। Which particle may be removed from a stable neutral atom with least energy change? पूछ रहा है कि कोई एटम से किस पार्टिकल को निकालने में सबसे कम एनर्जी का चेंज होगा, यानी एनर्जी सबसे कम लगेगी, तो कौन सा होगा? हाँ बच्चों, सो देखो, अगर आप देवांशिका में ऑडिबल? ओके, हाँ जी। सो क्वेश्चन नंबर 7 में पूछ रहा है कि लीस्ट एनर्जी चेंज से कौन से पार्टिकल को रिमूव, तो बताओ सबसे कम एनर्जी कहां पे होती है? इलेक्ट्रॉन का न्यूक्लियस के साथ जो एनर्जी है वो कौन सा है? इलेक्ट्रोस्टैटिक ना। जबकि अगर आप न्यूक्लियस के अंदर न्यूट्रॉन या प्रोटॉन में से किसी एक को रिमूव करना चाहोगे तो एनर्जी बहुत ज्यादा देना पड़ेगा आपको। गॉट इट ना? तो इसलिए न्यूक्लियस के अंदर अल्फा पार्टिकल हो गया, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, इनको निकालने में एनर्जी ज्यादा लगेगी, वेरएज इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने में एनर्जी कम लगेगी। ओके जी, आइए फिर क्वेश्चन नंबर 1 बताना है। स्पेस बिटवीन प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन इन हाइड्रोजन एटम इज, बताओ प्रोटॉन है और इलेक्ट्रॉन है, उनके बीच का स्पेस किससे भरा है? कुछ भी नहीं है यार, इनके बीच में क्या है बताओ? कुछ है? एम्प्टी स्पेस, बिल्कुल, है ना। अरे रेडिएशन तब भरा रहेगा ना जब मैं भेजूंगा यहाँ पे। रेडिएशन क्यों भरा रहेगा यहाँ पे? इलेक्ट्रॉन कुछ भी नहीं है यहाँ पे, एब्सोल्युटली एम्प्टी। हाँ, फिफ्थ बताना है? फिफ्थ बताना है, ओके। अल्फा पार्टिकल दैट कम क्लोज टू न्यूक्लियाई आर डिफ्लेक्टेड मोर। बताओ न्यूक्लियस पे चार्ज कैसा है? प्लस। जो भी अल्फा पार्टिकल दूर से जाएगा वो तो निकल जाएगा सीधा सीधा। जो इसके पास आने की कोशिश करेगा, तो कितने लोग कह रहे हैं उस पर भी पॉजिटिव चार्ज है, इस पे फोर्स लगेगा, धीरे धीरे अपने पाथ से डिविएट हो जाएगा। बहुत नजदीक आ रहा है और ज्यादा डिफ्लेक्शन, बिल्कुल सीधे आ जा रहा है, बाउंस बैक कर जाएगा। और बताइए 1333। अरे पहले इधर तो पूछ लेने दो। हाँ, फ्रैक्शन ऑफ वॉल्यूम ऑक्युपाइड। देखो मेरे ख्याल से इसमें आपने ध्यान नहीं दिया, वर्ड का वॉल्यूम पूछा है। वॉल्यूम ऑक्युपाइड बाय द न्यूक्लियस, वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस टू वॉल्यूम ऑफ एटम। और वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है जी, अगर स्फेरिकल मान ले तो 4/3 पाई आर क्यूब। यस और नो? अब बताओ, ऊपर भी 4/3 पाई आर न्यूक्लियस का क्यूब अपॉन 4/3 पाई आर एटम का क्यूब। ये बताओ, ये गायब हो जाएगा बेटा, आर न्यूक्लियस बाई आर एटम पूरे का क्यूब हो जाएगा। न्यूक्लियस का कितना होता है रेडियस जी? -15 मीटर, इसका -10 मीटर। यस और नो? पावर 3। अब बताओ ये 10 के पावर ऊपर जाकर के कितना आएगा? -5 पे पावर 3 कितना आ गया? -15 is the right answer. This is the fraction of volume occupied by the nucleus with respect to, हाँ क्या बेटा? इसका रेडियस कहाँ दिया था? यही तो हमने थियरी में पढ़ा था कि एटम का जो साइज होता है वो
एंगस्ट्रॉम के ऑर्डर का होता है और न्यूक्लियस का साइज फर्मी के ऑर्डर। ये पढ़ा है, बहुत पहले से पढ़ते आ रहे हैं हम, उसका यूज करना था यहाँ पे। ठीक है, कोई बात नहीं, आपको ध्यान नहीं था तो इसको दोबारा आप लिख लेना वहां पे। ये क्वेश्चन नंबर 11 से 20 में कोई डाउट है? वेरी गुड। 20th में है, atomic weight of an element is 39, the number of neutron in its nucleus is one more than that of proton। क्या कर रहा है यार तू? हाँ, इतना दूर तक हम आ चुके हैं, अभी तुम इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन में अटके मत रहो यार। हाँ जी, 25th बताना है। एटॉमिक वेट ऑफ एन एलिमेंट इज एक्चुअल मास ऑफ वन एटम ऑफ दैट एलिमेंट। क्या करूं बताओ मैं, क्या करूं मुझे ये बताओ तुम पहले। हाँ, एटॉमिक वेट ऑफ एन एलिमेंट इज एक्स, द एक्चुअल मास। एटॉमिक वेट किस यूनिट में मेजर करते हैं? एएमयू। तो एक्चुअल मास कितना होगा उसका? एक्स एएमयू। क्या मजाक है? वन एटम पूछा है। सो एटॉमिक वेट क्या बोलते हैं बाबा? वो जो ऊपर वाला मास नंबर रहता है वही तो एटॉमिक वेट होता है, सिर्फ नंबर्स के फॉर्म में समझो उसको। तो पूछ रहा है वन एटम का मास कितना होगा, तो वन एटम का मास जितना मास नंबर इंटू एएमयू। इतना सिंपल सा है, पता नहीं क्यों कॉम्प्लिकेटेड हो। अब तुम पहले मोलर वेट निकालो, फिर वहां से एटॉमिक क्यों जा रहे हो उधर? अप टू 30 एनी डाउट? 20 27 भी पूछा है किसी ने। 7 किसने पूछा है? 27 आश्रिता पूछा क्या? तो बोलो ना, इसमें हेजिटेट नहीं करना। डाउट डाउट है, कोई बात नहीं, कितना भी सिली सा हो पूछ लेना चाहिए, कम से कम खत्म हो जाएगा। वैसे तो आपस में डिस्कशन करोगे तो कई सारी चीजें ऐसे एलिमिनेट हो जाती हैं अगर आप लोग आपस में करते हो तो। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन 2.1 ग्राम आयोन्स ऑफ क्लोराइड आयन। 2.1 ग्राम आयोन लिखा हो, इसका मतलब क्या होता है? मोल। तो यानी 2.1 मोल है क्लोराइड आयन के। अब पूछ रहे इसमें इलेक्ट्रॉन बताओ, तो बताओ एक क्लोराइड आयन में इलेक्ट्रॉन कितने होंगे बेटा? 18। 17 इसका एटॉमिक नंबर, एक एक्स्ट्रा आ गया, तो इंटू 18 हो गया 1 इंटू एन ए कर देना पड़ेगा। गॉट इट? यही आएगा आंसर, 2.1 इंटू 18 एन ए। हाँ, ये बता क्लोरीन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 17 होता है। तो उसमें प्रोटॉन कितने, इलेक्ट्रॉन कितने हैं? क्लोरीन में इलेक्ट्रॉन कितने? डंडे लेके आओ यार इसको। सो इनोसेंट। समझ गया? यही थोड़ा सा एक बार और पहले से कर लो। ठीक। क्वेश्चन नंबर 28, 29, 30, एनी अदर डाउट? 28, 9 भी बता ना, ठीक है, दोनों बता दे रहा हूं। मास टेबल ऑफ एटॉमिक वेट वेर एस्टैब्लिश्ड with the oxygen atom assigned a value of 100, the atomic mass of the carbon would। क्या यार, वो रिलेटिव वैल्यू पे देख लो ना बेटा। ये बताओ मास ऑफ कार्बन टू मास ऑफ ऑक्सीजन का रेशियो कितना होगा? आपको मालूम है इसका 12 होता है, इसका कितना होता है? 16। तो ये रेशियो तो इंटैक्ट रहेगा ना, आप किसी भी स्केल पे जाओ। एंड ये अब इसने बोला है कि अगर मान लो ऑक्सीजन का मास कितना लिखा हो, बोलो ना, 100 लिया है, तो मास ऑफ कार्बन बताओ। तो ये 100 कर लो यार, इधर मल्टीप्लाई करो, 3 इंटू 100 अपॉन 4, बस खत्म है यार, इसमें क्या है? आप इसको कॉम्प्रिहेंड गलत तरीके से करोगे तो गड़बड़ हो जाए। रिलेटिव वैल्यूज तो हम अपने हिसाब से असाइन कर ही सकते हैं, बट उनका मासेस का रेशियो वही रहना चाहिए, ये इंपॉर्टेंट है। क्यों शिवांश?
ये एनी अदर डाउट? 29 भी था ना? इफ द मास attributed to a neutron were half and that attributed to the electron were doubled, okay, the atomic mass of, बोलो क्या बोलोगे? बोलो। कार्बन में पहले बताओ कितने इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन होते हैं? 6 ईच। और आपको मालूम है कि भाई इलेक्ट्रॉन का मास डबल भी कर दोगे तो क्या फर्क पड़ता है यार, पावर तो इसका 10 के पावर -31 ही है, तो नेग्लिजिबल होगा, ये खत्म हो गया। इसका मास जितना भी था उतना रिटेन्ड है। किसका इसने हाफ किया है? न्यूट्रॉन का। अच्छा जी, तो 6 प्रोटॉन का 6 हुआ और इसका 3 हो जाएगा, हाफ कर देगा, तो कितना आ गया? 9। पहले था ये 12, अब कितना हो गया? 9। परसेंटेज निकाल लो, कितना रह गया? ये 75% रह गया पहले के मुकाबले, यानी 25% डिक्रीज कर दिया। मैं देख रहा हूं हिसाब किताब में तुम लोग के हाथ बड़े तंग है। नहीं, हाँ बेसिक हिसाब किताब लग रहा है, मतलब यूनिटरी मेथड और ये सब। घरों से निकलो बाहर, वो ठेले वाले वालों से थोड़ी सब्जियां फल वगैरह ये सब खरीदो, तुम्हें पता चलेगा। और उससे मत बोलो भैया आप चेंज दो, अपने से बताओ कितना तुम्हारा बनता है उसमें। और सीधा स्ट्रेट फिगर्स में नहीं लेना है, सर ने बोला हिसाब किताब करने के लिए 2 दर्जन केले सीधे सीधे ले लेते नहीं, कुछ भी आड़े तिरछे कैलकुलेशन करने के, मुझे 3 ही केले दो, मुझे चाहिए ही उतने, अब जोड़ के पैसे दो, देखते कितना तुम लोग का दिमाग चलता है। ये सब बचपन से स्ट्रांग हो जाना चाहिए। जिस दिन तुम्हें ऐड करना, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, सब्सट्रैक्शन ये आ गया, उस दिन तुम्हारी बेसिक जो मैथमेटिक्स है जोड़ने घटाने वाली, वो बड़ी सिंपल थी। मैं बड़ा सरप्राइज होता हूं ये देख करके कि कई सारे बच्चे जो क्लास 11th में आ गए हैं, उनको अगर ये दे दो तो उनको इसी में डर लग जाता है, बाप रे अब क्या करें। इस लेवल पे अगर आप क्लास 11th में आते हो तो इमेजिन करो किस तरह का हमारा सिस्टम हो चुका है स्कूल का, जो आपको प्रमोट कर देता है। आपको तो कम से कम वहीं पे रोक देना चाहिए स्कूल को और सिखाना चाहिए, इसे सिखा के भेजे। प्रॉब्लम इसमें नहीं है कि आपको आता नहीं है, मतलब ये एक तरह का बिल्कुल नेग्लिजेंस है और कुछ नहीं है ना। तो अब इन सब पे आप स्ट्रगल करते हो, कई कई बार क्वेश्चंस लेके आते हो, कैलकुलेशंस मेरे से वो कराते हो यार, कितना तकलीफ होता है कि यार जो काम मैं मतलब पता नहीं कब जमाने का छोड़ चुका हूं, उसको तुम मुझे वापस नर्सरी क्लास में लेके जाते हो। सर बताओ इसमें क्या गलती है? अब सर कैलकुलेट करे 2 × 3 / 5, यही काम रह गया है। हाँ, मैं यहाँ इतनी बड़ी बड़ी थियरी समझा रहा हूँ, मतलब लाइट के बारे में डिस्कवरी समझा रहा हूँ कि डुअल नेचर क्या होता है, और आप मुझे वो तो बहुत बड़ी चीज है, अभी पहले समझाओ ये पॉइंट आया कहां से, ये 2.3 कैसे लगा दिया है? कोई बात नहीं बेटा, याद रहेगा मुझे। मेमोरीज क्रिएट होती हैं हर साल में नए नए ना। चलो 33 34, तो 31 बताना है, ठीक है बेटा। द रेशियो ऑफ स्पेसिफिक चार्ज E/m ऑफ प्रोटॉन टू दैट ऑफ अल्फा पार्टिकल। ये भी हो जाना चाहिए बेटा मेरे ख्याल से ना, आइडियली हो जाना चाहिए। आ जाओ देखो समझाता हूं। प्रोटॉन आपको मालूम ही, अल्फा मालूम है। अब क्या करना है आपको, इनके चार्ज एंड मास ये लिख लेने हैं टेबल बना करके। नहीं लिख लोगे क्या? अगर प्रोटॉन का मास m है तो अल्फा पार्टिकल का मास 4m होगा क्या? कैसे पता? क्योंकि ये हीलियम 2+ होता है सर, इसका एटॉमिक मास 4 होता है और प्रोटॉन 1 होता है। अरे प्रोटॉन मतलब हाइड्रोजन एटम का अगर एक इलेक्ट्रॉन निकाल दो तो वही बनता है ना, तो वो 1 हुआ, तो इसका मास हुआ 1 AMU, तो ये 4 AMU, तो इसलिए मैंने mm के फॉर्म में लिख दिया। ये m हुआ तो ये 4m। चार्जेस कितने लोग कह रहे हैं? अगर ये Q है तो ये 2Q है, He2+ है। ये प्रोटॉन का मतलब क्या होता है? H+। अब क्या खत्म नहीं हो गया? हो गया क्या? नहीं, मैं भी वो करके दिखा देता हूं, तुम लोग रुक जाओ, यही करवाओ। अब मेरे से बोलो नहीं सर अब दिखाओ लास्ट तक, पूरा फीस दिया है, ऐसे कैसे छोड़ सकते हो आप अधूरे? दक्षिता, ठीक है, प्रोटॉन का Q/m, Q/m डिवाइडेड बाई, बोलो 2Q/4m। ये जो तुम लोग वसूली का काम कर रहे हो ना अपना, ये 2:1 है। आ गया? ठीक। एनी अदर डाउट? चल ठीक है, और कोई डाउट इसमें नहीं है? चलो नेक्स्ट वर्क 33।
33। ओके ओके ठीक है, आई एम रेडी फॉर इट, डोंट वरी। मैं बिल्कुल रेडी हूँ, तुम्हारे पैसे पूरे वसूल होंगे, केमिस्ट्री की टेंशन होने का। हाँ बेटा, हाँ जी, बिल्कुल बात नहीं, बिल्कुल बात नहीं। क्वेश्चन नंबर 33, द न्यूक्लियस एंड an atom can be assumed to be spherical, okay, and the radius of the nucleus of mass number A is given by 1.25 into 10 के power minus 13 into A to the power 1 by 3. I hope you are understanding what is A there. यही तो गलत समझ लिया। A पे पावर 1 by 3, A is mass number out of it. थोड़ा दिमाग लगाओ बेटा, न्यूक्लियस का साइज किस पे डिपेंड करेगा, उसके अंदर कितने फैमिली मेंबर्स आ गए, जितने ज्यादा फैमिली मेंबर्स उनका कलेक्टिव वॉल्यूम उतना ही ज्यादा, इजंट इट? तो बताओ, अगर इसमें प्रोटॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन, तो ये बड़ा होता चला जाएगा। तो वही तो लिखा है, ए पे पावर 1/3, और आप लोग उसको क्या समझ रहे हो, एंगस्ट्रॉम। बाप रे बाप, क्या समझ लेते हो यार तुम लोग कभी कभी, है ना। और एंगस्ट्रॉम में भी तुम लोगों को ध्यान रखना चाहिए, ए पे पावर 0, और तुम लोगों ने और क्या एज्यूम कर लिया, टाइपिंग एरर होगा, हो सकता है पावर 0 छूट गया होगा। कितना एजम्पशन है ना तुम लोग का। और क्या देखो, तुम लोगों को डायमेंशनली वो इनकरेक्ट है, क्योंकि एंगस्ट्रॉम पे पावर 1/3 करने का मतलब लेंथ का पावर 1/3, और वो लेंथ दिया और लेंथ का पावर, कितनी आयरनी। लेकिन वो सब छोड़ करके वो ए से तुम्हारा फेमिलियरिटी है, एंगस्ट्रॉम ही समझना है। चलो कोई नहीं, कोई नहीं बेटा, करा लो मजदूरी तुम लोग मेरे से। 10 के पावर -3, ए पे पावर 1/3 सेंटीमीटर, गॉट इट। इफ द मास नंबर इज 64, द फ्रैक्शन ऑफ द, अब तो हो जाएगा यार। बताओ, ए का वैल्यू कितना दिया है उसने, 64, वो रख लोगे तो पावर 1/3 करो, 64 का कितना आएगा, 4 आ गया। 4 से मल्टीप्लाई कर लो, 1.25 इंटू 10 के पावर -13 सेंटीमीटर, इंटू 4 कर लो, कितना आ गया, 5 इंटू 10 के पावर -13 सेंटीमीटर। दिस इज द रेडियस ऑफ न्यूक्लियस एवरीवन, एंड रेडियस ऑफ एटम इज ऑलरेडी गिवन 1 एंगस्ट्रॉम, यानी 10 के पावर -8 सेंटीमीटर। अगेन द सेम क्वेश्चन जो हमने किया था, वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ एटम, हो जाएगा। चलो, और कोई तकलीफ इसमें नहीं है, चलो ठीक है। नेक्स्ट प्रैक्टिस, PS8 निकालो। आज आप लोगों को PS9 मिल जाएगा, और वो बहुत जबरदस्त है, वहां से आपकी जिंदगी में कैलकुलेशन थोड़े ऐड हो जाएंगे ना। कल करें, तुम लोग बहुत अपने आप को स्मार्ट समझते हो क्या, कल तो क्लास ही नहीं है मेरी, कल बोल करके तुम लोग जो पोस्टपोन कर रहे हो ना। हाँ जी, हाँ जी, चलो अच्छा, क्वांटाइजेशन में कोई डाउट बेटा, क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 10 के बीच में, 2 में है कोर चार्ज, अच्छा अच्छी बात है।
आप बताओ, आपके हिसाब से क्या लगता है कोर चार्ज? नहीं, आप अगर देखो, कई बारी ना क्वेश्चंस, कई बारी आपको क्वेश्चंस हो सकता है उसका क्लियर मीनिंग ना पता हो, खास करके वो जो वर्डिंग यूज किया है, लेकिन ऑप्शन को देख करके आप गेस तो कर ही सकते हो। क्या आपको लगता है अगर वो न्यूक्लियस का चार्ज होता तो कितना होना चाहिए उसे? +8, तो यानी वो तो नहीं है। फिर कोर चार्ज क्या है? वैलेंस इलेक्ट्रॉन को हटा के जो चार्ज डेवलप बनता होता है उसी को क्या बोलते हैं? कोर चार्ज। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने ऑक्सीजन में? यार तुम लोग ऐसे याद कर जाओ, सुनो ध्यान से, सुनो ध्यान से, ये ना वंस फॉर, ये खत्म करो तो, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन एंड नोबल गैसेस, इसके पास 3 होता है, ये 4 5 6 7, बस ऐसे याद कर सकते। अरे कार्बन का तो वैसे भी याद रहता है ना यार, टेट्रावैलेंसी होती है, उसके पहले वाले का एक कम, उसके बाद वालों का एक एक ज्यादा। अब बताओ ऑक्सीजन के वैलेंस शेल में कितने हैं? और 6 इलेक्ट्रॉन निकाल दो तो क्या चार्ज डेवलप होगा? 6 इलेक्ट्रॉन निकाल दो तो क्या करेगा? हाँ, 6 इलेक्ट्रॉन निकालो तो क्या चार्ज आएगा ऑक्सीजन पे? आंसर ऑक्सीजन पे पूछ रहा हूं, देख रहे हो क्या कर रही है तब से। कुछ दिन बाद अगर आप लोगों को ये न्यूज आए कि नजदीक के मेंटल असाइलम में शैलेश सर एडमिट हो गए हैं, तो सरप्राइज मत होना। उसके लिए मैं प्रॉपर नोट लिख के जाऊंगा, कौन कौन बच्चे हैं क्लास में जिनके वजह से ऐसा हुआ है। ठीक है, अब मैं बोल रहा हूँ कि 6 इलेक्ट्रॉन निकालो, ऑक्सीजन का चार्ज बताओ, तो सारे आंसर इसने मार्क कर दिए सर, +2। फिर उसके बाद, ठीक है, क्लियर है ना? बताना पड़ेगा क्या? अभी अभी क्या बताना पड़ेगा? सब तो बता ही दिया। हाँ जी, और बताइए। क्वेश्चन नंबर 4 5 6 7 8 9 बताना है बेटा। द मैक्सिमम वेवलेंथ ऑफ रेडिएशन दैट कैन आयोनाइज अ सोडियम एटम इज 2414। एक मिनट रुक जाओ। द आयनेशन एनर्जी ऑफ द सोडियम पर मोल शैल, देखो थोड़ा सा इसमें कैलकुलेशन करा गया, आ जाओ देखते हैं। पहले इसने ये बोला कि अगर सोडियम एटम है तो उसको आयोनाइज करने के लिए जो वेवलेंथ यूज कर रहा है वो है 2414 एंगस्ट्रॉम। ये सुनो, तो कितने लोग कह रहे हैं इसकी एनर्जी निकाल लेंगे? बोलो। एक एटम को आयोनाइज करने के लिए, टू आयोनाइज वन एटम, व्हाट विल बी द एनर्जी? राइट इट डाउन। 1242 बाई लैम्डा मत यूज करो, सीधा सीधा एच इंटू न्यू यूज करो, एच सी बाई लैम्डा यूज करो, क्योंकि जूल में एनर्जी पूछा है ना, देखो जूल पर मोल। तो मैं क्या करूंगा, एच इंटू सी बाई लैम्डा, एच की वैल्यू 6.626 इंटू 10⁻34, 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ये सब जूल में आएगा जी। अगर लैम्डा को आप एसआई यूनिट यानी 2414 एंगस्ट्रॉम यानी 10⁻10 मीटर रखते हो तो ये जूल में जाएगा। ध्यान रखना, जब आपको एसआई यूनिट में निकालना हो तो सारे जितने भी इसमें फिजिकल क्वांटिटीज यूज हो रहे हैं सभी का एसआई यूनिट में ही लिखो। अब बेटा ये वैल्यू कैलकुलेट करके एक बारी पहले मुझे बताओ, फिर मैं आगे आपकी हेल्प करता हूँ। पहले बताओ, कर लो यार इसमें, ये 3 से इतना भी टफ नहीं है ये। 3 से यहां मल्टीप्लाई करो, डिवीजन थोड़ा सा तंग करेगा आपको। 2414 है ना, इंटू 10⁻, अब -34, 18 अगर कर देंगे तो कितना आ जाएगा जी? तुम्हारे कैलकुलेशन पे तो मुझे बहुत डाउट आ गया है। कितना आ रहा है? -16 ना? ठीक है जी। अब ये वैल्यू निकाल के बताओ तो कितना आ रहा है? करो करो जल्दी करो। अच्छा देखो, जब कभी भी इतना लंबा ऐसा कैलकुलेशन आ जाए ना, अगर आपको सिंप्लीफाई करना हो, राउंड ऑफ कर दो इसको। 2414 को क्या मैं यहाँ 2.4 इंटू 10⁻3 लिख सकता हूँ? वो 10⁻3 ऊपर चला जाएगा तो -90, कितना आ रहा है? 0.008, यानी आ जाएगा ये
देख लो बेटा, इसको एक बारी कंफर्म करो, उसके बाद आगे मैं चलता हूं। तो ये आया एक सिंगल एटम का, लेकिन यूनिट देखो किसमें दिया है, वो पर मोल। समझ गए ना? तो यानी आप पहले 1 मोल के लिए निकालो, टू आयोनाइज 1 मोल Na, कितनी एनर्जी चाहिए? 8.23 इंटू 10 के पावर -19 मल्टीप्लाई बाई, बोलो, जूल पर मोल ही है ना ये? हाँ, कितना? 6.022 इंटू 10 के पावर 23, इतना आएगा 1 मोल को आयोनाइज करने के लिए। तो यही आंसर आएगा जूल पर मोल में। वो भी कर दो तो वो किलो जूल पर मोल आता है। अच्छा, तो ठीक है, वहां से भी कर लो, कोई दिक्कत नहीं। ये तो मैं बता रहा हूं कि कैसे कर सकते हो आप इलेक्ट्रॉन वोल्ट से, ये भी बात सही बोला है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट से निकाल के आप 96.5 किलो जूल पर मोल वाले से कर लो, वो भी आ जाएगा। और ये तो बड़ा आसान भी है, 1242 अपॉन 2414, लेकिन कैलकुलेशन तो यहाँ पे भी गंदा ही बनेगा ना। चलो कोई बात नहीं, वो करना ही पड़ेगा। और कोई किससे, इससे किया था? तो कैलकुलेशन देख लेना बेटा, हो सकता है मिस्टेक हो, दोबारा चेक कर लेना, उसमें मत मुझे उलझाओ यार, तुम लोग कंसेप्ट में देखो बस। ठीक है, और कोई डाउट है बेटा? 10 से लेके 20 के बीच में 17 है, और कौन सा? 12। द एनर्जी ऑफ द क्वांटम ऑफ रेडिएशन इज गिवन बाई इज इक्वल टू एच। इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है रक्षिता। क्वांटम इज द एनर्जी इक्वेशन सिग्निफाइज द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। ये तो बहुत ही बकवास है, ऐसा कोई नाम लिया है मैंने? फिर कहां से दिमाग में आया? तो इट हैज नथिंग टू डू विद द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, इट इज रिप्रेजेंटिंग जस्ट द क्वांटाइजेशन, दैट्स इट। तो assertion is true whereas reason is wrong. Yeah. So next question guys, 17. In photoelectric effect the saturation photo current increases with increase of frequency। देखो saturation photo current का मतलब समझो, पहले उसको समझो, उसके बाद अपने आप आ जाएगा ये। जैसा मैंने बोला था कि ये एक्चुअली फिजिक्स का भी पोर्शन है, तो क्वेश्चन एक्चुअली वहां से मैंने उठा के इसमें डाल दिया था। देखो समझो, कर सकते थे वैसे। सैचुरेशन फोटो करंट का मतलब क्या है कि जैसे मान लो आपने, सुनो ध्यान से बेटा, बात नहीं, आपने मान लो कि जो भी बीम भेजा उससे से फॉर एग्जांपल 1000 इलेक्ट्रॉन निकले ऑफ वैरिंग काइनेटिक एनर्जी, अलग अलग काइनेटिक एनर्जी। तो इसमें से भाई ऐसा होगा, कुछ जल्दी पहुंच जाएगा, कुछ लेट पहुंचेगा। लेकिन अगर आप यहां पे एक सफिशिएंट वोल्टेज दो जो कि इसको फेवर करे, यानी इस साइड प्लस बनाओ और इस साइड माइनस बनाओ, यहां वोल्टेज लगा दो एक्स्ट्रा, तो क्या करेगा? वो सारे इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगा। ये सुनो, तो जब सारे इलेक्ट्रॉन पहुंचना शुरू कर जाएंगे ये वोल्टेज रेगुलेट करने के लिए, तो उस समय जो करंट आएगा वो मैक्सिमम वैल्यू लेके आएगा, क्योंकि मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन पर यूनिट टाइम पहुंच जा रहे हैं। अगर वो इलेक्ट्रॉन, मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन वहां पहुंच जा रहे हैं, तो उसके करस्पॉन्डिंग जो करंट होता है वो सैचुरेशन करंट होता है। तो यानी आपको ये दिमाग लगाना है, जितने इलेक्ट्रॉन निकले वो अगर पहुंच जाए तो उसके करस्पॉन्डिंग जो करंट है वही सैचुरेशन करंट है। अब बात आती है, क्या सैचुरेशन करंट को बढ़ाया या घटाया जा सकता है? आंसर है बिल्कुल। कैसे बढ़ा घटा सकते हैं? अगर मैं ज्यादा फोटोन भेजूं तो ज्यादा इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, ज्यादा इलेक्ट्रॉन निकलेंगे तो ज्यादा करंट आएगा, ज्यादा सैचुरेशन करंट। तो वो फोटोन के नंबर्स पे डिपेंड करता है, यानी इंटेंसिटी पे। फ्रीक्वेंसी बढ़ाने से 2-4 इलेक्ट्रॉन के काइनेटिक एनर्जीज बढ़ सकती है, उससे करंट की वैल्यू में कोई सिग्निफिकेंट चेंज नहीं आता है। हाँ, नहीं निकाल पाए, कोई दिक्कत नहीं, उससे क्या फर्क पड़ता है? तो इंटेंसिटी बढ़ाओगे तो ज्यादा फोटोन टकराएंगे, खूब सारे एटम है ना प्लेट में, तो 10 के पावर 23 के ऑर्डर के एटम्स है, सबको कहां निकाल पाता है? तो आप जितने ज्यादा फोटोन भेजोगे उतने ज्यादा इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, और उतना ही ज्यादा उसका सैचुरेशन करंट का वैल्यू इंक्रीज करेगा। तो सिंपल सा चीज था, ज्यादा फोटोन बढ़ाओ ताकि इलेक्ट्रॉन ज्यादा निकले। हाँ, ये अंडरस्टूड है
कि फ्रीक्वेंसी उसकी मिनिमम कट ऑफ वैल्यू से ज्यादा होगी तभी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट आएगा ही, वरना तो आएगा ही नहीं। तो उसके बाद का बात है कि फ्रीक्वेंसी फिक्स रखते हुए अगर आप नंबर्स बढ़ाते हो फोटोन का, यानी इंटेंसिटी बढ़ाते हो, तो फोटो करंट बढ़ेगा। समझ गए ना? अब ऑप्शन देख लो, उसके हिसाब से कौन सा आंसर आएगा इसका? हाँ, does not depend on frequency of the photon but depends only on the intensity of light। ओके जी, चलो 18 से लेकर के 24 तक में कोई डाउट है बेटा? वेरी गुड। 25 से लेकर 29 में कोई डाउट है? क्या बात है यार, बहुत बढ़िया। चलो, सो दैट्स ऑल, डिस्कशन हो गया हमारे प्रैक्टिस